हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। हमारा मेंसुरेशन 3D स्टार्ट कर चुके हैं हमने आपको कल हमारा क्यूब पढ़ाया था। लास्ट क्लास में क्यूब के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताई थी, उसके फॉर्मूलाज बताए थे और फॉर्मूलाज बेस एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सभी फॉर्मूलाज को डिफाइन किया गया था। आज का हमारा टॉपिक होगा नया क्यूबॉइड, जिसको घनाभ कहेंगे। घनाभ में हम पढ़ते हैं घनाभ की शेप कैसी होती है, घनाभ के फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं और सभी फॉर्मूलाज बेस एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं मेंसुरेशन 3D की, और जिन बच्चों ने हमारी मेंसुरेशन 2D की क्लासेस नहीं ली हैं वो बच्चे आज की क्लास खत्म करके मेंसुरेशन 2D यूट्यूब चैनल RCM02 पर जाकर मेंसुरेशन 2D की सारी क्लास कंप्लीट करें। और भी वहां पे टॉपिक वाइज काफी सारी क्लासेज हैं, आपकी मैथ की ही, आपकी बुक से ही है सारी रिलेटेड। सभी क्लासेज को लें और अपनी मैथ को बेहतर तरीके से सुधारें। आज हमारा चलेगा घनाभ। घनाभ में हम आपको आज शुरू कराते हैं। घनाभ क्या होता है, देखो हमने आपको कल घन के बारे में बताया था। घन एक वर्ग आकार आकृतियों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जो घनाभ होगा घनाभ हमारा आयताकार आकृतियों से मिलकर बना हुआ होगा, यानी इसको आयताकार आकृति भी बोला जाता है। इसी को आइए चलो शुरू करते हैं। हम अपने नोटबुक निकाल कर बैठे, घनाभ से शुरू करेंगे। ठीक है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड भी बोला जाता है, क्यूबॉइड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घनाभ। और जितने भी बच्चे YouTube चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो क्लास चल रही है इसको भी लाइक करें। ठीक है, आपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को इस क्लास को शेयर भी करें। हम लेकर चलते हैं, हमारा टॉपिक है घनाभ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है। आज का हम इसमें शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले इसकी आकृति आकृति बनाते हैं, उसके बारे में इसके कुछ डिटेल्स लिखेंगे। ये एक जो हमारा घनाभ होगा आयताकार आकृतियों से मिलकर बना हुआ होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, घनाभ। ये हमारा एक घनाभ है। घनाभ, इसका नामकरण कर देते हैं देखो अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम। घनाभाकार में जो एक फलक होते हैं, आमने सामने के जो फलक होंगे वो बराबर होंगे। इसका पहला बिंदु देखें, एक घनाभ में शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष को काउंट करें। एक, A B C D E F G H, कितने शीर्ष हो गए। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा, घनाभ में पार्श्व फलक कितने होंगे, पार्श्व फलक जिनसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। हमने आपको कल भी बताया था एक मैच बॉक्स से कि देखो, जैसे ये हमारा एक घनाभाकार आयताकार घनाभ की एक शेप है। इसमें जो ये ऊपर और नीचे का जो फलक होगा इसको नहीं लगाया जाएगा, और इसके जो चारों तरफ के जो ये शेप होंगे, जो चार ये फलक होंगे, ये इसके क्या कहलाते हैं, पार्श्व फलक। यानी एक घनाभ में पार्श्व फलक की संख्या कितनी होती है, फ्रंट का होगा, बैक का होगा, राइट का और लेफ्ट का। घनाभ में पार्श्व फलक 4 होंगे। तीसरा, घनाभ में कुल फलक
कुल फलक कितने होंगे? 6। और घनाभ में किनारे कितने होंगे? घनाभ में किनारे देखो, जिस प्रकार हमने कल काउंट किए थे, किनारे हमारे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अंदर के देख लो, 7 8 9 10 11 और ये अंतिम जो बचता है हमारे, ये हो गया 12। यानी कुल कितने किनारे हुए? घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यानी 12 इसमें क्या पाए जाते हैं? किनारे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और इसकी एक इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो लिखो, घनाभ एक आयताकार आकृति होती है। दूसरा लिखो, घनाभ कैसी होती है? एक आयताकार आकृति। इसके आमने सामने के जो फलक होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। आमने सामने के फलक बराबर होंगे। समझ पाए आप लोगों को? ये क्या हो गई? घनाभ की डिटेल्स। ये घनाभ की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, हमने आपको लिखवा दी हैं। इसलिए हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम जो भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उनको, उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल पर तक ले जाकर छोड़ेंगे। इसलिए हमने घनाभ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। नोट करें आप घनाभ की डिटेल्स को। इनको हमारा लिखवाने का मकसद ये था कि आप जब बेसिक डिटेल्स समझेंगे किसी चीज की, तो उसके बारे में एडवांस लेवल पर आप तभी जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को किसी प्रकार से घुमा दे, आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब इसमें हम आपको लेकर चलते हैं हमारा इस घनाभ को, घनाभ के नियम की तरफ। घनाभ के नियम, यहां से हेडिंग डालना, घनाभ के नियम। यानी घनाभ से जितने भी नियम बनते हैं उन सभी को एक साथ कराकर आप लोगों को उसके बाद उन पे बेस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम आकृति बना लेते हैं। यह हमने एक बनाया आयताकार घनाभ। इस घनाभ में ध्यान से देखें, हमें
6 फलक नजर आते हैं, 8 इसके बिंदु नजर आते हैं और 12 इसमें किनारा। हमने आपको बताया भी है अभी डिटेल से, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे घनाभ के विकर्ण। देखो, एक घनाभ में हमें लंबाई, और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, 3 चीजें दी हुई होती हैं। यानी हमें घनाभ के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक त्रिविमीय आकृति है, इसलिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाओं की हमें आवश्यकता होती है। तो इसी के ऊपर बेस सबसे पहले देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा, इसका रूल होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यानी अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या होगा? घनाभ का विकर्ण। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा, यानी जब हम एक फलक को लेते हैं, ये जो सामने के फलक ए बी जी एफ और बी सी डी जी, इन 2 फलकों को हम जब सामने के फलकों को लेंगे तो पहले इस सामने के फलक का हम निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फलक का आ जाएगा। हम एक साथ पहले 2 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और दोनों फलक किस प्रकार के हैं, कैसी आकृति के हैं? आयताकार आकृति का। तो आयताकार क्षेत्रफल किस प्रकार होता है? देखो, 2 गुणा हमें 4 फलकों का निकालना है तो एक साथ हम 2 का निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुणा LH प्लस BH। ये क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घनाभ का क्या आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम ज्ञात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला आया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे याद रखना है बस। आगे ये कैसे आया ये आपको अगर समझ में आता है तो आप इसको नोट कर लेना, वरना आप डायरेक्ट इसका नियम उतार लेना। ये हमने आपको आयत से बताया है। ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसी प्रकार क्या करेंगे, एक घनाभ में जब हमें
इस प्रकार होगा एक घनाभ, इस प्रकार। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया था, ऊपर और नीचे के जो फलक है इनको छोड़ दिया था। जो इसके फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट साइड के जो 4 फलक हैं, इन 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात किया। क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया, 2 फलकों का एक साथ कर लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 फलकों का एक साथ क्षेत्रफल आ गया। देखो उसी प्रकार किया है हमने। अब हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम क्या करेंगे, 3 फलक का इसका, इसका और इसका एक साथ ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इसके जो बैक साइड वाले फलक हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, उन फलकों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। यही हमारा क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करें इसे जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें घनाभ का आयतन। अंतिम जो इसमें बचता है वो है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। अब किसी घनाभ का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी नियम आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसका क्या कहलाता है, आयतन। आपको सिर्फ जो ये हरे बॉक्स में बंद है इसको लिखना है और इसी को ही लिखना आपको सब है, लेकिन आपको याद सिर्फ ये करना है। अब दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं आपके लिए। देखो, ये हमने घनाभ के नियम स्टार्ट करने शुरू किए। ये घनाभ की शेप होगी। घनाभ की जो डिटेल थी हमने आपको पहले प्रश्न बता दिया है। घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊंचाई का अंडर रूट। उसके बाद हमने ज्ञात किया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार निकाला जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे आपको याद करने में ये आसानी होगी। उसके बाद घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई L, चौड़ाई ब्रीथ B, ऊंचाई H। ठीक है, हाइट। नोट करें इसको। देख, इसका आपको यदि इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, देखो लंबाई को L से लिखते हैं, ऊंचाई हाइट इसको H से लिखते हैं और चौड़ाई ब्रीथ इसको B से लिखेंगे। ठीक है, नोट करें जल्दी से। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो अपने डाउट्स कमेंट्स में शेयर करें, आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा और काफी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा।
आइए शुरू करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। देखो, क्वेश्चन है आपकी बुक का ही। एक घनाभ की लंबाई 9 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। एक घनाभ की लंबाई 9 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। 7 मीटर है, सॉरी मीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोमा विकर्ण एवं आयतन ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। ये घनाभ का क्वेश्चन है जिसमें 3 हमें माप दी हुई है घनाभ की, और उसमें हमसे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन पूछा है। देखो, ये हमारा घनाभ है, घनाभ जिसमें हमने नामकरण किया हुआ है। इस घनाभ में देखें, इसमें आपको जो लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है 9 मीटर, और घनाभ की जो ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है हमें 6 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमने आकृति बना ली। पहले आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले घनाभ का चित्र बनाएंगे, उसका नामकरण करेंगे और उसमें सभी जो हमें माप दी हुई है उन माप को ऐड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम याद करेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला था अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें चलते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर। लंबाई हमें कितनी दी हुई है 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस बी हमें चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर 36 प्लस ऊंचाई 7 दी हुई है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। नेक्स्ट देखते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। यह हो जाएगा 126 मीटर। ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा यहां पे। ठीक है, 126 मीटर। नहीं, मिस्टेक हो गया शायद, 126 नहीं होगा। 9 और 6 15 और 1 16, 1 4 4 8 16, 166 होगा। 166 मीटर, 166 मीटर इसका क्या आ गया, विकर्ण। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखें, नेक्स्ट होगा इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है,
रूल में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। लंबाई है हमारी 9 गुणा चौड़ाई है हमारी 7 प्लस चौड़ाई 7 ऊंचाई 6 प्लस ऊंचाई 6 और लंबाई 9। कैलकुलेट करें इसे। 9 7 63 प्लस 7 6 42 प्लस 9 6 54। ऐड करें इसको, ये हो जाएगा 4 और 2 6 3 9 6 10 15 159। 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा 318 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा हमारा, हमने आपको नियम लिखवाया था, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा नियम था। वैल्यू पुट करें, 2 गुणा लंबाई हमें दी हुई है 9 गुणा ऊंचाई हमें दी हुई है 6 प्लस चौड़ाई हमें दी हुई है 7 गुणा ऊंचाई हमें दी हुई है 6। नेक्स्ट स्टेप में करें, 9 6 की 54 प्लस 7 6 के 42। नेक्स्ट स्टेप में देखें 96, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अंतिम जो बचता है हमारा वो है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखें लंबाई हमें दी हुई है 9, चौड़ाई 7 और ऊंचाई 6, यानी 7 6 42 गुणा 6 6 दूनी 12 24 और 1 25 252 मीटर क्यूब। ये इसका क्या होगा, आयतन। आपको ये समझ में आया होगा। यहां से घनाभ का आयतन है और घनाभ का आयतन हमारा मीटर क्यूब में 252 मीटर क्यूब ये आया। ठीक है, आप लोगों के लिए आज के लिए घनाभ का एक ही क्वेश्चन में संपूर्ण नियम एक ही क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और टॉपिक वाइज क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस अवेलेबल है, तो इसको नोट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।